हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग काफ़ी अच्छे से होंगे, अपने एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का हमारा जो एनसीईआरटी सीरीज जो चल रहा है बोर्ड एग्ज़ाम का, ट्रांसपोर्टेशन हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लाइव प्रोसेस चैप्टर का हमारे पास ये लेक्चर होने वाला है। तो आज काफ़ी दिनों के बाद ये लेक्चर बनने वाला है। ठीक है, तो कुछ रीजंस की वजह से, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका लेक्चर ऐसे ही लगातार आता रहेगा। अभी हमारे पास बायो सीरीज चलेगा ऐसे ही। ठीक है, तो कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और आप लोग चैनल पे नए हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन होता क्या हमारे पास? अब देख, सबसे पहले इस वर्ड का मतलब समझो कि ट्रांसपोर्ट वर्ड होता क्या है हमारे पास। अब ट्रांसपोर्टेशन, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे पास गाड़ी के थ्रू यानी ट्रक के थ्रू हमारे पास किसी भी सामान को एक जगह से दूसरे जगह लेके जाया जाता है, तो उसे कहते हैं हम क्या, ट्रांसपोर्ट सिस्टम हम कहते हैं। तो वहीं पे हमारे पास, यहीं पे इसमें भी हम यही चीज देखने वाले हैं कि हमारे पास जैसे प्लांट्स और एनिमल्स में, ह्यूमन बींग्स में हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है क्या हमारे पास, तो उसी चीज की हम बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले ही हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स के बारे में बात करें, तो 5.7 हमारे पास ये एक्टिविटी आ जाता है। तो विजिट अ हेल्थ सेंटर इन योर लोकेलिटी, फाइंड आउट व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ हेमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन का नॉर्मल रेंज क्या होता है, ये हमें ढूंढने के लिए क्या है। तो सबसे पहले हीमोग्लोबिन हमारे पास, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में एचबी कहते हैं। अब देखो, मेल में अगर बात करें और फीमेल में बात करें तो दोनों में अलग अलग रेंज होता है हमारे पास। जैसे मेल में अगर बात करें तो 14 से लेके हमारे पास 16 हमारे पास ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूब के फॉर्म में होता है। इसी में अगर फीमेल में बात करें तो 12 से लेके हमारे पास 14 तक होता है हमारे पास। ये रेंज होता है हमारे पास, इतने से इतने के बीच में होना चाहिए हमारे पास। ठीक है, ये किसकी बात कर रहे हैं? हम हेमोग्लोबिन की बात कर रहे हैं। आगे बात करें तो इज इट द सेम फॉर चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स? नहीं, अब हमारे पास चिल्ड्रन में अलग होता है, एडल्ट्स में अलग होता है। मैं जो बात कर रहा हूँ एडल्ट्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इज देयर एनी डिफरेंस इन द हीमोग्लोबिन लेवल फॉर मैन एंड वुमेन? यस, तो हमने जैसे बताया है कि हम मेल में और फीमेल में दोनों में लेवल कम होता है हमारे पास, मतलब डिफरेंस होता है। तो विजिट अ वेटनरी क्लिनिक इन योर लोकेलिटी और फाइंड आउट द नॉर्मल रेंज ऑफ हीमोग्लोबिन कितनी होती है हमारे पास। लाइक जैसे बफेलो क्या बोल रहे हैं हमारे पास, और काऊ का। तो जनरली तुम्हारे एग्जाम में ना, तुम लोगों के एग्जाम में बफेलो और काऊ का पूछेगा नहीं, ह्यूमन बीइंग का जनरली कभी कभार पूछ लेता है, तो पता होना चाहिए। तो 14 टू 16 इसी के आसपास रेंज हमें पता होना चाहिए। फीमेल में 12 टू 14 हमारे पास हो, ये चीज हमें पता होना चाहिए। फिर आगे हम अगर बात करें, यहाँ पर आगे चलते हैं, तो आगे हम चलेंगे तो यहाँ पे देखेंगे एनसीईआरटी का लाइन। यहाँ पे क्या आता है, वी हैव सीन इन प्रीवियस सेक्शन द ब्लड ट्रांसपोर्ट हमारे पास होता है। ठीक है, अब हमारे पास फॉर फूड ऑक्सीजन वेस्ट मटेरियल इन आवर बॉडीज। इन क्लास 11th वी लर्न अबाउट द ब्लड बीइंग अ फ्लूइड कनेक्टिव। अब ब्लड हमारे पास क्या है, एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू हो जाता है हमारे पास, ये चीज हमें ध्यान रखना है। अब ब्लड कंसिस्ट ऑफ अ फ्लूइड मीडियम कॉल्ड, इसे हम प्लाज्मा कहते हैं। ब्लड एक मीडियम हमारे पास कंटेन करते हैं फ्लूइड का, उसे हम प्लाज्मा कहते हैं। इन विच द सेल्स आर सस्पेंडेड, जिसमें सेल्स हमारे पास सस्पेंडेड होते हैं हमारे पास। अब एक चीज देखो, ब्लड है, अब इस ब्लड के अंदर ही हमारे पास हर एक चीज होता है हमारे पास। अगर हम बात करें तो प्लाज्मा की, डब्ल्यूबीसी की, आरबीसी की, जो भी चीज की हम बात करते हैं, सारे के सारे चीजें इसके अंदर होते हैं हमारे पास। अब क्या करता है हमारे पास, प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट करता है फूड को। हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजनस वेस्ट हो गया, ये सब सारी चीज को हमारे पास डिजोल्व फॉर्म में होता है। ठीक है, ये चीज हमें पता होना चाहिए कि प्लाज्मा के अंदर ही हमारे पास सारी चीजें डिजोल्व फॉर्मेशन में होती है। तो ऑक्सीजन इज कैरिड बाय द रेड ब्लड सेल्स। अब ऑक्सीजन में हमारे पास क्या होता है, ऑक्सीजन हमारे पास रेड ब्लड सेल्स यानी कि आरबीसी को कैरी करके लेके चलता है हमारे पास। ठीक है, ऑक्सीजन नहीं, रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन को कैरी करके लेके चलता है हमारे पास। उसी में डीऑक्सीनेटेड, जिसे हम कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है उसे कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये हमें पता होना चाहिए। और भी ऐसे बहुत सारे सब्सटेंसेस होते हैं हमारे ब्लड्स के अंदर यानी प्लाज्मा के अंदर, जैसे सॉल्ट्स हो गया, एंड ट्रांसपोर्ट करता है हमारे ब्लड के थ्रू। वी दस नीड पंपिंग ऑर्गन टू पुश ब्लड एंड अराउंड द बॉडी। तो हमारे बॉडी में इसको ब्लड का क्या होता है, पंपिंग होता है, ये चीज हमें ध्यान देना चाहिए। अब इसी की आगे अगर बात करें हम, तो आगे देखते हैं हम क्या यहाँ पर, ध्यान से देखते हैं आगे। जैसे हार्ट के बारे में, हार्ट में हम पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम, तो उसमें हम देखेंगे कि कैसे हमारे पास ऑक्सीनेटेड ब्लड से डीऑक्सीनेटेड ब्लड में हमारे पास ब्लड जाता है हमारे पास, और कैसे गैसेस एक्सचेंज के थ्रू वो डीऑक्सीनेटेड से ऑक्सीनेटेड में कन्वर्ट होता है। तो फिलहाल हम यहाँ देखते हैं, तो हमारे पास बॉडी में आर्टरी और वेन्स का हमारे पास पूरा एक
क्या बना, नेटवर्क बना हुआ है हमारे पास। दस वी नीड अ पंपिंग ऑर्गन टू पुश ब्लड अराउंड द बॉडी एंड नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स टू रीच ऑल द टिश्यूज। उस नेटवर्क के थ्रू हमारे पास बॉडी के हर एक हिस्से तक, टिश्यूज तक, हमारे पास ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम तक, हर जगह जाता है हमारे पास। और जो डैमेज्ड टिश्यू है उसको क्या करता है, रिपेयर करने का भी काम कर लेता है हमारे पास, ठीक है। फिर आगे अगर चले हम, तो यहाँ पे देखो ये हार्ट है ना, हार्ट का डायग्राम देखो, ये अच्छे से थोड़ा समझना है हमारे। अब और पंप, अब हमारे पास हार्ट का डायग्राम अगर समझोगे ना, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये राइट एटेरियम है, ये हमारे पास लेफ्ट एटेरियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, वेंट्रिकल और एटेरियम वाला पार्ट देखना। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे एसए नोड होता है, यहाँ पे हमारे पास एसए नोड होता है, यहाँ से एबी नोड में इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट करके ट्रांसफर करता है। तो एसए नोड का सीनो आर्टेरियल नोड होता है, यहाँ से इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट हो जाता है। अब यही इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट नहीं होता है किसी किसी में, तो यहाँ पे पेस मेकर लगाया जाता है, जिसे हम आर्टिफिशियल क्या कहते हैं, एसए नोड कह देते हैं हमारे पास, है जी, ठीक है। ये चीज हमें पता होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट करेगा तभी तो हार्ट हमारा क्या करेगा, ब्लड को पंप करेगा, सबसे मेन चीज हमारे पास है। तो यहाँ के इससे हमारे पास क्या आता है, हमारे पास CO2 वाले ब्लड आते हैं, ब्लू कलर से दिखते हैं। तो इसके थ्रू हमारे पास इसमें जाता है, ये हमारे पास यहाँ पे वाल्व होते हैं, हमारे पास वाल्व के थ्रू जाता है हमारे पास, यहाँ पे CO2 ब्लड हमारे पास। अब इसके थ्रू यहाँ पे फिर हमारे पास किस में जाएगा, लंग्स में जाएगा। लंग्स के थ्रू हमारे पास गैसेस एक्सचेंज होगा। अब फिर ये लंग्स के थ्रू हमारे पास इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, फिर इसके थ्रू यहाँ पे हमारे पास, फिर इसके पास होके यहाँ से हमारे पास बॉडी ऑर्गन में चले जाता है हमारे पास। तो ये सारी चीज हमें बता रखा है। अब तुम्हें ये पूछा जाएगा, ये सेप्टम होता है, जो डिवाइडिंग वॉल्स होते हैं या पुरकंजी फाइबर होते हैं हमारे पास। सबसे ज्यादा अगर प्रेशर बोलूँ ना, तो कहाँ पे पड़ता है पता है, हार्ट में हमारे पास लेफ्ट वाले वेंट्रिकल में पड़ता है। ये चीज हमें पता होना चाहिए, इसलिए इस वाले एरिया का थिकनेस ज्यादा होता है हमारे पास, ठीक है। इसे कहते हैं पुरकंजी फाइबर हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पे बाइकोस्पीड वाल्व होता है, यहाँ पे ट्राइकोस्पीड वाल्व होता है। ये चीज हमें पता होना चाहिए, बाइकोस्पीड वाल्व, ट्राइकोस्पीड वाल्व होता है। अब एक चीज देखना कि हमारे पास जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो जा किसके थ्रू हो रहा है हमारे पास। तो ये देख रहे हो वेना कावा हमारे पास दे रखा है, ये वेना कावा दे रखा है हमारे पास अपर और लोअर वाले पार्ट में हमारे पास। इधर पल्मोनरी आर्टरी दे रखा है, तो इधर पल्मोनरी वेन होगा हमारे पास। इधर पल्मोनरी वेन होता है हमारे पास किधर, राइट साइड में। इधर हमारे पास लेफ्ट साइड में पल्मोनरी हमारे पास वेन्स काम करता है। ये दे रखा है ना, पल्मोनरी आर्टरी हमारे पास डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करके लेके जाता है हमारे पास। लेकिन पल्मोनरी वेन किसको करता है, ऑक्सीनेटेड ब्लड को हमारे पास। ये चीज हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अब यही चीज हमारे पास स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा हुआ है यहाँ पर। इस डायग्राम के थ्रू हम अगर समझे तो और अच्छे से समझ सकते हैं कि मान लो ये हमारे पास ऑर्गन, हमारे पास क्या है, लंग्स है। और लंग्स में से बाहर CO2 जाता है और ऑक्सीजन वाला हमारे पास क्या आता है, ऑक्सीजन ब्लड आ जाता है हमारे पास, O2। अब इसके थ्रू गया हमारे पास, यहाँ देख रहे हो ये वेन लगा, ये पल्मोनरी वेन है हमारे पास, पल्मोनरी वेन हमारे पास 1 मिनट, हाँ, ये पल्मोनरी वेन हो गया। अब पल्मोनरी आर्टरी हमारे पास ये रही हमारे पास, जैसे ऊपर दिखाएगा ना, यहाँ पर हमारे पास पल्मोनरी वेन हमारे पास, पल्मोनरी आर्टरी। तो वैसे हमारे पास यहाँ पे पल्मोनरी वेन हमारे पास है, उस वेन्स की हम बात करते हैं। तो वेन्स वाला पार्ट हमारे पास क्या होता है, हमारे पास ये देखो, यहाँ पे पल्मोनरी वेन हमारे पास, ये मेनली एक्चुअल में इसको वेन नहीं, ये हमारे पास वेन ही होता है। पल्मोनरी आर्टरी हमारे पास CO2 वाले को ले जाता है, और ये हमारे पास O2 वाले को ले जाता है। तो ये चीज हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से ये हमारे पास बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स है हमारे पास, उन सब से होते हुए हमारे पास CO2 हमारे पास डीऑक्सीनेटेड ब्लड ऐसे जाता है हमारे पास वेन के थ्रू। वेन के थ्रू किस में जाता है, ये हमारे पास राइट वाले एटेरियम में जाता है, राइट एटेरियम में जाता है। और फिर यहाँ से इसमें हमारे पास राइट वाले वेंट्रिकल में जाता है। वेंट्रिकल के थ्रू हमारे पास ये पल्मोनरी वेन के थ्रू हमारे पास डीऑक्सीनेटेड ब्लड जाता है। यहाँ पे लंग्स में गैसेस एक्सचेंज हो जाता है, इसके बाद ऑक्सीजन आ जाता है लंग्स में हमारे पास। अब इसके थ्रू हमारे पास पल्मोनरी वेन के थ्रू ये हमारे पास लेफ्ट वाले में किस में आता है, लेफ्ट वाले आर्टेरियम में आता है हमारे पास इसमें। फिर इसके थ्रू हमारे पास लेफ्ट वाले वेंट्रिकल में जाके हमारे पास ये आर्टरी यानी हमारे पास के थ्रू, आर्टरी यानी एओर्टा के थ्रू हमारे पास फिर बॉडी में चले जाता है। तो यही हमारे पास डबल सर्कुलेशन हो जाता है। तो यहाँ पे और इस चीज को डायग्राम को देख सकते हो। अब इसी चीज को हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो देखो, द हार्ट इज एक मस्कुलर ऑर्गन होता है। एक चीज याद रखना, हार्ट में कौन सा मसल होता है, कार्डियक मसल्स होता है हमारे पास, और नॉन फैटिक मसल होता है, कभी थकता नहीं है। जिस दिन थक गया ना, उस दिन तुम थक जाओगे, थक मतलब परलोक सिधार जाओगे, ठीक है। तो ये चीज होता है। द हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन विच इज अ बिग आवर फिस्ट। अब जितना बड़ा तुम्हारा मुट्ठी है ना, उतना ही बड़ा तुम्हारे हार्ट का साइज है, ये चीज तो मानना पड़ेगा, ठीक है। बिकॉज बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड। अब चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो या
हमारे पास ऑक्सीजन है, दोनों को दोनों हमारे पास क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं ब्लड के थ्रू, यानी बॉडी में हमारे पास हर एक हिस्से तक हमारे पास ब्लड पहुंचा हुआ है। चाहे ऑक्सीनेटेड की डीऑक्सीनेटेड की बात करें तो ऑक्सीनेटेड जाता है और डीऑक्सीनेटेड वापस आके हमारे पास गैसेस एक्सचेंज होके वो ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास, ठीक है। अब ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड, द हार्ट इज हैज डिफरेंट चैम्बर्स। अब 4 चैम्बर हार्ट होते हैं, देख रहे हो, ये हमारे पास एटेरियम वाले 2 पार्ट हो गए हमारे पास, अब वेंट्रिकल वाले 2 पार्ट हो गए हमारे पास। तो 4 चैम्बर के हार्ट है हमारे पास, ये चीज हमें ध्यान रखें। अब ये मिक्स नहीं होने देता है हमारे पास, देखते हो ये बैक फ्लो नहीं होता है, कौन सा है, ये बाइक्वेस्पिड या ट्राइक्वेस्पिड वाल्व जो होता है ना, यहाँ पे बैक फ्लो नहीं होने देता है हमारे पास। हमारी बॉडी में ऐसे बहुत सारे वाल्व है हमारे पास, सबके नाम अलग अलग हमारे पास है, ठीक है। तो डिफरेंट चैम्बर्स टू प्रिवेंट द ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग विद द ब्लड कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जो होता है हमारे पास, हमारे लंग्स में पहुंचता है, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो जाता है और ऑक्सीजन अंदर होता है, तो ऑक्सीनेटेड ब्लड फिर हमारे पास लंग्स के थ्रू, हमारे हार्ट के थ्रू फिर पूरे बॉडी में पंप हो जाता है, ठीक है। ये चीज हमें देख लेना है ध्यान से। वी कैन फॉलो दिस प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप, हमने देखा स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो ऑक्सीजन रिच ब्लड जो होता है लंग्स में हमारे पास आता है, थिन वाल होता है हमारे पास, कौन सा, अपर वाला। अब अपर वाला जो वाल होता है हमारे पास, थिन वाल होता है हमारे पास, ये वाला, ठीक है। अब थिन वाल होता है हमारे पास, तो चैम्बर हार्ट ऑफ द लेफ्ट एटेरियम में चले जाता है, लेफ्ट एटेरियम रिलैक्स हो जाता है हमारे पास एंड ब्लड को कलेक्ट करके हमारे पास फिर वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, जैसे होता है ना। अब यहाँ से मेनली देखो, यहाँ से ब्लड आएगा, अब एक ही बार में ब्लड यहाँ से दोनों से आता है, तो इसको कहते हैं लब साउंड। इसको कहते हैं जब हमारे पास एटेरियम से वेंट्रिकल में, जब दोनों में एक साथ ही जब ब्लड आता है एटेरियम से वेंट्रिकल में, इसमें भी और इसमें भी, तो उसे कहते हैं लब साउंड, ठीक है। अब धपाक से एक ही बार इसमें हमारे पास जाता है और यहाँ पे इसमें जाता है हमारे पास, तो इसको कहते हैं डब साउंड हमारे पास। तो इसी को हम क्या कहते हैं, लब और डब साउंड कहते हैं, DUBB डब, ठीक है। ये चीज हमें पता होना चाहिए, जिसे धक 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 कहते हैं हमारे पास, ठीक है। ये चीज हमें पता होना चाहिए। तो लेफ्ट एटेरियम रिलैक्स करता है एंड कलेक्ट करता है हमारे ब्लड को, ये कॉन्ट्रैक्ट करता है हमारे पास, ठीक है, सबसे मेन चीज बात। वाइल द नेक्स्ट चैम्बर जो होता है हमारे पास वेंट्रिकल, हमारे पास वो चीज हमें देखना है। तो ये हमारे पास क्या करता है, हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स करता है सो दैट द ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड टू इट, तो ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। व्हेन द मस्कुलर लेफ्ट वेंट्रिकल जो कॉन्ट्रैक्ट करता है टर्न में हमारे पास, तो हमारे पास क्या होता है, ब्लड पंप दोबारा होता है, अब वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड दोबारा आ जाता है हमारे पास ऊपर वाले चैम्बर में, राइट एटेरियम में हमारे पास। अब एटेरियम से किस में जाता है हमारे पास, वो वेंट्रिकल वाले में, लोअर वाले वेंट्रिकल में चले जाता है हमारे पास, यानी इस वाले पार्ट से हमारे पास इस वाले पार्ट में जाता है, फिर इस वाले पार्ट में आ जाता है। तो यही चीज लिखा हुआ है हमारे पास यहाँ पे। डायलेट करता है, ट्रांसफर करता है उसी को फिर वेंट्रिकल से हमारे पास किस में, हमारे पास वो लंग्स वाले पोर्शन में जाता है ऑक्सीजन में। और वहां पे हमारे पास क्या होता है, कन्वर्जन होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है। तो थिकर वाल जो मस्कुलर वाल जो होता है हमारे पास, अर्टेरिया जो होता है, अब उसका वाल थिकर होती है, ये याद रखना। थिन कौन सा होता है, थिन हमारे पास कौन सा होता है, हमारे पास वेन वाला पार्ट क्या होता है, थिन होता है। अर्टेरिया वाला पार्ट ये वाला क्या होता है, थिक होता है, ये चीज याद रखना है। तो इंश्योर का वाल्व इंश्योर दैट ब्लड नॉट नॉट फ्लो बैकवर्ड देन अर्टेरिया वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट, तो अर्टेरिया वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है हमारे पास। अब वही, अब ये तो हो गई किसकी बात, हमने ऑक्सीजन के पंप की बात की यहाँ पे। अब यहाँ पे ऑक्सीजन इंटर करता है ब्लड हमारे पास लंग्स में कैसे, ये देखो। अब द सेपरेशन ऑफ द राइट साइड, अब राइट साइड में हम बात करें, अब हमारे पास ये हमने राइट साइड की बात की, ये लेफ्ट साइड की बात की। अब सेपरेशन यानी बंटवारा होता है लेफ्ट और राइट साइड में हमारे पास, ठीक है, हार्ट का हमारे पास। तो ऑक्सीनेटेड ब्लड डीऑक्सीनेटेड ब्लड किधर मिक्स क्यों नहीं होने देता हमारे पास, इसी को तो डबल सर्कुलेशन कहते हैं। एक साइड हमारे पास डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, एक साइड ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, डबल सर्कुलेशन कह देते हैं हमारे पास। सच सेपरेशन अलाउ द हाईली एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू बॉडी, दिस इज यूजफुल इन एनिमल्स दैट हैव हाई एनर्जी नीड, तो हाई ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है हमारे पास बर्ड्स एंड मैमल्स में हमारे पास, विच, अब देखो, जो अगर हम जैसे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की बात करें और एक्वाटिक एनिमल्स की बात करें, तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के मुकाबले एक्वाटिक एनिमल्स क्या होते हैं, थोड़ा ज्यादा तेजी के साथ सांस लेते हैं हमारे पास, ठीक है, ये चीज हमें पता होना चाहिए। विच, क्योंकि वो पानी में रहते हैं ना, वो डिजोल्व ऑक्सीजन लेते हैं हमारे पास। विच कॉन्स्टेंटली यूज एनर्जी टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर, अब हम जब सांस लेते रहते हैं तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। कभी एक काम करना, सांस को रोक के देखना और देखना कि कितने मिनट तक, मेनली सेकंड में है हमारे पास, 1.5 मिनट तक, तो मेनली मेनली 35 तो नॉर्मल सेकंड है हमारे पास, कोई कोई 1.5 मिनट तक भी रोक लेता है हमारे पास। तो ये चीज हमें चेक करना, लेकिन ये रिस्क मत लेना, ठीक है।
In animals that do not use energy for this purpose, the body temperature depend on the temperature. बॉडी टेम्परेचर हमारे इन्वायरमेंट पे भी डिपेंड करता है. सच एनिमल्स लाइक जैसे एम्फीबियंस की बात करें, रेप्टाइल्स की बात करें, और 3 चैम्बर्ड हार्ट, जैसे हम लोग 4 चैम्बर्ड वाले हैं, तो कुछ 3 चैम्बर्ड हार्ट वाले भी होते हैं हमारे पास, जिसमें 3 चैम्बर्ड होता है. 3 चैम्बर्ड की मतलब बात करूं तो हमारे पास इसमें ना, जैसे मान लो कि जैसे ये वाला पार्ट है, जैसे मैप बनाने के लिए बता दूं, तो ये मेरे पास 2 तो एटेरियम हो गया, हमारे पास एक जो पार्ट होता है वेंट्रिकल वाला पार्ट होता है, ऐसे करके हमारे पास. ठीक है. अब उसमें हमारे पास 3 चैम्बर्ड हो गया, वो टॉलरेट करता है हमारे पास कुछ मिक्सिंग वाले ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड को हमारे पास नहीं हुआ, जैसे फिशेस वगैरह होते हैं हमारे पास. तो 2 चैम्बर्ड तो हमारे पास हार्ट होता है हमारे पास, उनके पास मछली वगैरह के बाद. तो 2 चैम्बर्ड की अगर मान लो तो एक वेंट्रिकल हो गया, एक एटेरियम हो गया हमारे पास. तो गिल्स उसका हमारे पास ये फिल्टर करने में हेल्प करता है हमारे पास. जैसे गिल्स के थ्रू आता है, फिर माउथ के थ्रू बबल्स के फॉर्मेशन में जो हमारे पास वेस्ट वाले गैसेज होते हैं, अगर वो निकल जाते हैं हमारे पास. ठीक है. Blood goes only once through the heart in the fish during one cycle of the passes through the body. पास कर जाता है हमारे पास. On the other hand, it goes through the heart twice during the each cycle हमारे पास. तो हमारे पास जो हार्ट होता है 2 बार हमारे पास ये क्या करता है, वर्टिब्रेट्स में हमारे पास जैसे इसे 2 बार मतलब पलट पंप करता है, एक बार इधर की तरफ, एक बार इधर की तरफ हमारे. इसीलिए तो इसको कहते हैं हम क्या, डबल सर्कुलेशन कह देते हैं हमारे पास, राइट और लेफ्ट पोर्शन की वजह से हमारे पास. अब यहाँ पे बीपी नापने की मशीन को क्या कहते थे हमारे पास, ये स्पिग्नोमैनोमीटर हमारे पास, ये पता होना स्पिग्नोमैनोमीटर, ये क्वेश्चन कभी कल आ जाता है हमारे. अब बीपी नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है कितना हमारे पास, अगर हम नॉर्मल ब्लड प्रेशर की बात करें, नॉर्मल हम ब्लड प्रेशर यानी बीपी की हम बात करते हैं, तो हमारे पास 120/80 mm ऑफ एचजी की बात करते हैं. अब एचजी क्यों मरकरी होता है, ये होता है हमारे पास ऊपर वाला जो होता है ना, ऊपर वाला हमारे पास जो होता है, इसको लिखने पर, ये हमारे पास ऊपर वाला होता है सिस्टोल हमारे पास, ऊपर वाले को कहते हैं SY सिस्टोल, और नीचे वाले को हम DIASTOL डायस्टोल कह देते हैं. तो यही होता है हमारे पास लब साउंड. ठीक है. और ये होता है हमारे पास डब साउंड. ठीक है. धक धक जिसे कह देते हैं हमारे पास. तो ये हमारे पास नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है, ये हमें पता होना चाहिए. अब 120/80 से ऊपर जब जाता है तो हाइपरटेंशन हो जाता है, और इससे नीचे जाता है तो हाइपोटेंशन यानी लो ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड प्रेशर जिसे कहते हैं. तो लो ब्लड प्रेशर कब होता है, 120/80 से नीचे जाता है तब. हाई जाता है तब हमारे पास कब होता है, 120 से 80/80 से ऊपर जाता है तब. देखो आज के टाइम में ना जो टेंशन है, हमें दिमाग पे प्रेशर नहीं डालना चाहिए. दिमाग पे प्रेशर डालेंगे तो बीमारी हो गई. तो सबसे बड़ा जो आज के टाइम में जो बीपी की प्रॉब्लम होती है लोगों को, बच्चों को भी हो जाती है, बुजुर्गों को तो होती है, तो टेंशन सबसे बड़ा चीज, इसलिए टेंशन लेना नहीं चाहिए, पड़ोसी को दे दो टेंशन नहीं. ठीक है. तो ब्लड प्रेशर की बात करें, द फोर्स दैट ब्लड exerts against the wall of a vessel called blood pressure. दिस प्रेशर इज मच ग्रेटर इन आर्टरीज देन इन वेन्स हमारे पास. तो ये प्रेशर जो होता है हमारे पास आर्टरीज पे ज्यादा होते हैं, इसलिए आर्टरी की थिकनेस ज्यादा होती है वेन्स के मुकाबले. ठीक है. मोटाई मतलब बोले तो. द प्रेशर ऑफ द ब्लड इनसाइड द आर्टरी ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर सिस्टोल कॉन्ट्रैक्शन, इसी को कहते हैं हम. सिस्टोल में क्या होता है, इसमें कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होता है हमारे पास, इसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है हमारे पास, और उसमें क्या होता है, रिलैक्सेशन होता है. ये चीज हमें पता होना चाहिए. ठीक है. रिलैक्सेशन इसमें होता है, रिलैक्सेशन होता है हमारे पास, ये चीज हमें पता होनी चाहिए. जैसे सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर यहाँ पे इसलिए कह देते हैं कि आगे सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर हमारे पास, तो ये चीज याद रखना चाहिए. यहाँ दे रखा है सारा चीज 120/mmHg हमारे पास डायस्टोलिक प्रेशर इतना होता है हमारे पास. ठीक है. आगे चलते हैं. तो बीपी हमारे पास नापा कैसे जाता है, ये जो एक मशीन होती है स्पिग्नोमैनोमीटर, ये हमारे पास, इसको क्या किया जाता है, लगाया जाता है हमारे पास लेफ्ट आर्म में मेनली लगाया जाता है हमारे पास. तो उसमें के थ्रू भी यहाँ पे ब्लड की आर्टरीज होती है हमारे पास, यहाँ पे आर्टरी होती है, इसको क्या करते हैं, इसको ना इस पे प्रेशर डालता है. प्रेशर डालने से क्या पता चलता है कि इसमें ब्लड का जो फ्लो है कितनी तेजी के साथ हो रहा है, वो हम नापते हैं. और यहीं पे स्टेथोस्कोप लगा के हम इसके बीट रेट को भी यानी पल्स रेट का जो होता है ना, वो भी गिन लेते हैं. ठीक है. तो ये चीज हम करके बता भी देते, प्रैक्टिकली हम ये चीज करके दिखा भी सकते हैं बच्चों को. तो ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड विद एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द स्पिग्नोमैनोमीटर. हाई ब्लड प्रेशर इज आल्सो कॉल्ड हाइपरटेंशन, अभी मैंने बताया था. और लो ब्लड प्रेशर को हम हाइपोटेंशन कह देते हैं हमारे पास. ठीक है. ये चीज हमें पता होना चाहिए. ठीक है. चलो भाई आगे चलते हैं. द ट्यूब्स. ठीक है.
द ट्यूब्स ब्लड वेसल्स हमारे पास, अब इसके बारे में पढ़ेंगे हमारे पास। तो आर्टरीज आर द वेसल्स विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। अब आर्टरीज क्या होता है, हमारे जो ब्लड वेसल्स में आता है, अब ब्लड को क्या करता है, हमारे बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स तक लेके जाता है हमारे पास ऑक्सीनेटेड ब्लड को। एंड सिंस द ब्लड इमर्ज करता है हमारे पास फ्रॉम द हार्ट अंडर हाई प्रेशर में हमारे पास, द आर्टरीज हैव थिक, अब आर्टरीज में हमारे पास थिक इलास्टिक वॉल्स होते हैं हमारे पास, ये चीज हमें पता होना चाहिए। वेन जो होते हैं वो कलेक्ट करता है हमारे पास ब्लड को हमारे पास किसी के डिफरेंट ऑर्गन से हमारे पास, ये चीज हमें पता होना चाहिए। एंड ब्रिंग इट बैक टू द हार्ट, अब फिर दोबारा हार्ट के पास आता है। दे डू नॉट नीड हमारे पास, दे डू नॉट नीड थिक वॉल्स, इसको थिक वॉल्स की जरूरत नहीं पड़ती हमारे पास, बिकॉज द ब्लड इज नो लॉन्गर, ब्लड हमारे पास नो लॉन्गर अंडर प्रेशर, इंस्टेंट दे हैव वाल्व्स, इसके पास वाल्व होते हैं हमारे पास, जिसको हम ट्राइकोस्पिड और बाइकोस्पिड वाल्व कर सकते हैं हमारे पास। वाल्व्स दैट इंश्योर दैट द ब्लड फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन, तो ब्लड फ्लो करता है हमारे पास किसी एक डायरेक्शन में हमारे पास। और रीचिंग एन ऑर्गन और टिश्यू, तो ये हमारे पास जो ऑक्सीनेटेड ब्लड जो होता है वो हमारे पास मेनली ऑक्सीनेटेड ब्लड ही क्यों कह रहा हूँ हमारे पास, डीऑक्सीनेटेड ब्लड भी हो सकता है हमारे पास, ऐसा कुछ नहीं। तो रीच करता है हमारे पास, तो ट्रांसपोर्टेशन में बढ़ रहे हैं ना, तो ट्रांसपोर्ट करवा रहा है। ये ऑन रीचिंग द ऑर्गन और टिश्यू, तो ऑर्गन या टिश्यू तक ब्लड पहुंचेगा, फिर वहां से क्या होगा हमारे पास डिवाइड हो जाएगा हमारे पास एक स्मॉलर और स्मॉलर वेसल्स में हमारे पास डिवीजन होता है ना, ऐसे ब्रांचेस जैसे रूट्स देखो ना, जैसे तार बिछ जाता है वैसे हमारे पास आर्टरीज और वेन्स फैले हुए हैं पूरे बॉडी में। ठीक है, जो चीज हमें पता होना चाहिए। तो स्मॉलेस्ट जो वेसल्स होते हैं हमारे पास, उसके वाल जो होता है हमारे पास, तो उसके थिक होते हैं हमारे पास, उसी को हम कहते हैं कैपिलरीज। जिस हमें पता होना चाहिए कि कैपिलरीज क्या होते हैं, जिसके वाल्स थिक होते हैं हमारे पास, वन सेल थिक हमारे पास। अब एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द ब्लड एंड सराउंडिंग, हमारे पास सेल टेक प्लेस अक्रॉस द थिन वॉल्स एंड द कैपिलरीज जॉइन टुगेदर टू वेन्स एंड कन्वे द ब्लड अवे फ्रॉम द ऑर्गन एंड टिश्यू, तो वो सबसे दूर रखता है हमारे पास। ठीक है, तो ये सारी चीज हमें एनसीईआरटी के पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। अभी हम बाकी क्वेश्चंस देखने वाले। अब मेंटेनेंस ऑफ प्लेटलेट्स, अब एक इंसान में कितना प्लेटलेट होना चाहिए, तो हमारे पास अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो हमारे पास 1 पॉइंट हमारे पास 5 1.5 से लेके 3 लाख तक हमारे पास प्लेटलेट होना चाहिए, 3 लाख तक हमारे पास। ठीक है, इससे ना कम इससे ना ज्यादा होना चाहिए हमारे पास। ठीक है, ये 30 हो जाएगा ये डॉलर। ठीक है, तो 1.5 से लेके 3 लाख के आसपास तक होना चाहिए हमारे पास, तो प्लेटलेट्स इतना होता है। ठीक है, ये चीज हमें पता होना चाहिए। अब मलेरिया डेंगू होता है तो तुम्हें पता है ना, प्लेटलेट्स की बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है इसमें हमारे पास। अब थिंक अबाउट द सिचुएशन व्हेन वी आर इंजर्ड एंड स्टार्ट ब्लीडिंग, अगर हम इंजर्ड हो जाते हैं, अब खून बहना शुरू हो जाता है, तो नेचुरली द लॉस ऑफ ब्लड सिस्टम। अब नॉर्मल इंजरी में तो हमारे पास 1 से 2 मिनट में ब्लड हमारे पास माइनर इंजरी है, तो 2 मिनट में ब्लड हमारे पास क्लॉटिंग बंद होना चाहिए, हमारे पास खून का बहना बंद होना चाहिए, नहीं बंद हो रहा है तो मेजर इंजरी है हमारे पास। ठीक है, naturally the loss of blood from the system has to be minimized. In addition, leakage would lead to the loss of pressure, would which would reduce the efficiency of the हमारे पास pumping system. To avoid the blood has platelet cells which circulate the around the body, पूरे बॉडी में सर्कुलेट करवाता है, and leaks by helping to the clot, तो लीक ना हो इसलिए क्लॉटिंग को हमारे पास क्या होता है, फिब्रिनोजन होता है ना, उसको हमारे पास ये कन्वर्ट कर देता है ब्लड को उसमें हमारे पास, जिससे वो खून का बहना रुक जाता है। और एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि एक दिन में हमारा बॉडी कितना लीटर ब्लड पंप करता है, तो अप्रोक्सीमेट अगर 5 लीटर के आसपास हमारा बॉडी लीटर हमारे पास बॉडी हमारे पास पंप करता है हमारे को। ठीक है, ये चीज पता होनी चाहिए। लिम्फ बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक में आते हैं। अब देर इज अनदर टाइप ऑफ फ्लूइड हमारे पास इन्वॉल्व होते हैं ट्रांसपोर्टेशन में, दिस इज कॉल्ड लिम्फ, जिसे कहते हैं लिम्फ टिश्यू या लिम्फ फ्लूइड भी कह देते हैं। थ्रू द पोर्स प्रेजेंट होते हैं हमारे पास वास में, कैपिलरीज में, जिसके थ्रू हमारे पास प्लाज्मा, प्रोटीन, ब्लड सेल्स ये सब स्केप आउट होते जाते हैं हमारे पास इंटरसेलुलर स्पेस जो टिश्यू में होता है वहां पे हमारे पास। टू फॉर्म टिश्यू फ्लूइड और लिम्फ इट इज सिमिलर टू प्लाज्मा ऑफ ब्लड बट द कलरलेस। अब तुम्हें पता ही कि हमारे पास ये जो प्लाज्मा होता है हमारे पास कलरलेस सब्सटेंस होता है, लेस प्रोटीन होता है हमारे पास, किसमें, लिम्फ में हमारे पास। द लिम्फ ड्रेन्स आउट इनटू लिम्फेटिक कैपिलरीज होते हैं इसके पास हमारे पास। ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम भी होते हैं हमारे पास, लिम्फ नोड्स भी होते हैं हमारे पास। ठीक है, जो कि हमारे पास कई चीजों से हमें बचाता है हमारे पास। तो इंटरसेलुलर स्पेस विच जॉइन टू फॉर्म द लार्ज लिम्फ वेसल्स दैट फाइनली ओपन द लार्जर वेन्स। लिम्फ कैरी द डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट फ्रॉम द इंटेस्टाइन एंड ड्रेन्स एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर, तो ड्रेन्स को
एक्स्ट्रा सेलुलर जो हमारे पास फ्लूइड होता है उसको भी ड्रेन्स आउट कर लेता है हमारे पास से, ठीक है, ये चीज़ हमें पता होना चाहिए। तो ये तो हो गई ह्यूमन बॉडी की बात। अब हम बात जो करेंगे हम प्लांट्स की भी बात करेंगे, ठीक है। प्लांट्स की हम मेनली बात करेंगे कि प्लांट्स में हमारे पास क्या चीज़ कैसे क्या होता है ये चीज़ हमारे पास, ठीक है। चलो यहाँ पे हम प्लांट्स के बारे में बात करते हैं। अब हम एक चीज़ याद रखना, प्लांट्स में दो चीज़ होते हैं हमारे पास, जाइलम एंड हमारे पास दूसरा क्या होता है हमारे पास, जाइलम के बाद एंड हमारे पास फोलेम, हमारे पास फिल्म होता है। अब ये क्या आता है, जाइलम क्या आता है, वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर एंड मिनरल्स का हमारे पास ट्रांसपोर्ट करता है हमारे पास। अब किसके थ्रू करता है, वाटर मिनरल्स तो इसको रूट में मिल जाता है, तो रूट्स में मिल जाते हैं इसको हमारे पास, ये चीज़ हमें पता होना चाहिए। फोलेम जो होता है हमारे पास फूड का ट्रांसपोर्ट करता है हमारे पास, ये चीज़ हमें पता होना चाहिए। ये हमारे पास लीफ के थ्रू करता है हमारे पास, एंड स्टेम के थ्रू भी हमारे पास कभी कल कर देता है हमारे पास, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमारे पास इसके थ्रू इसमें हो रहा है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रहा है हमारे पास, ये चीज हमें पता होना चाहिए, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रहा है। अब ये रूट में हमारे पास देखो मिट्टी से तो हमारे पास मिनरल्स ले लेता है, हम कभी भी पौधे में जड़ में ही तो पानी डालते हैं, तो ये चीज हो गया हमारे पास, तो ये चीज हमें पता। अब ये चीज हमारे पास जो होता है ना, ये हमारे पास ये क्या हो गया हमारे पास, ये हमारे पास ये क्या है, एक मिनट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये हमारे पास यूनिडायरेक्शनल होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है, डायरेक्शनल होते हैं हमारे पास, क्योंकि रूट से ऊपर की तरफ ही जाता है हमारे पास। लेकिन ये जो वाला परफोलियम में जो इसमें जो होता है, ये हमारे पास बाई डायरेक्शनल होता है, कौन सा होता है, बाई या डाई डायरेक्शनल लिख लो, बाई डायरेक्शनल होता है हमारे पास, ये चीज हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज हमें पता होना चाहिए। वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर हाउ प्लांट्स takes in simple compounds such as CO2 and photosynthesis energy हमारे पास stored in the chlorophyll containing हमारे पास organs होते हैं, नेमली लीव्स की बात करते हैं। तो लीव्स में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, जिसकी वजह से हमारे पास प्लांट क्या होता है, ग्रीन भी रहता है, ये चीज हमें पता होना चाहिए। जिसकी वजह से प्लांट क्या होता है, एक तरह का क्लोरोफिल क्या है, पिगमेंट है हमारे पास, जिसकी वजह से प्लांट क्या होता है, ग्रीन होता है हमारे पास, ठीक है। The other kinds of raw material needed for the building plants bodies will also have, ठीक है, will also have one minute, हाँ, will also have to be taken up the separately for plants. The soil is the nearest and richest source of raw materials like the nitrogen, देख लो phosphorus, ये हमारे पास क्या होगी, अदर मिनरल्स, तो मिनरल्स मिल जाता है किस में, हमारे पास रूट्स में, हमारे पास के थ्रू हमारे पास सोयल से मिल जाता है हमारे पास रूट्स को, तो वो पहुंचा देता है जैसे हमारे पास। The absorption of these substances therefore occurs through the part in the contact with the soil, namely roots, and if the distance between the soil containing organ and chlorophyll containing organs are small, energy and raw materials can easily diffuse to all parts of the plant body. But if these distances become large because of the changes in plant body design, diffusion process होता है। अब एक चीज याद रखना, diffusion वर्ड से हमारे पास, अब एक होता है ऑस्मोसिस, एक होता है डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन जो होता है ना हमारे पास, वो गैस हमारे पास किसका होता है, गैस वाली चीजों का आता है, जो कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में आता है। ऑस्मोसिस जो होता है वो लिक्विड वाली चीज का होता है, ये चीज हमें पता होना चाहिए। तो डिफ्यूजन प्रोसेस विल नॉट बी सफिशिएंट टू प्रोवाइड रॉ मटेरियल इन द लीव्स, तो डिफ्यूजन प्रोसेस हमारे पास सफिशिएंट नहीं पहुंचा, हमारे पास रॉ मटेरियल इससे नहीं मिलता है अच्छा खासा। अब रॉ मटेरियल्स मिलेगा तभी तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करेगा। अब हमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या पढ़ते हैं हमारे पास, सबसे पहले इसको क्या चाहिए, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और वाटर चाहिए। अब भैया ये वो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर किसके प्रेजेंस में चाहिए, अब यही इसमें हमारे पास सनलाइट मिलेगा, सनलाइट मिलेगा, इसको क्लोरोफिल भी तो चाहिए, तब इसके नीचे लिख रहा हूं मैं, क्लोरोफिल मिलेगा तभी तो C6H12O6 जो हमारे पास एनर्जी देगा, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज जिसे कहते हैं वो मिलेगा, प्लस ऑक्सीजन मिलेगा, प्लस एटीपी के फॉर्म में एनर्जी मिल जाता है हमारे पास। एटीपी का फुल फॉर्म याद रख लेना आप लोगों को, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है हमारे पास, ठीक है। ये एक तरह का प्रॉपर सिस्टम होता है हमारे पास। The proper system of the transportation is therefore essential in such situation. Now, energy needs differ between different plants, different body design. अब अलग अलग प्लांट होते हैं हमारे पास, जैसे हम प्लांट्स के अगर टाइप्स पढ़ें तो हमारे पास हर्ब्स, सब्स एंड ट्रीज आते हैं हमारे पास। अब ट्रीज तो सबसे बड़े वाले मोटे वाले होते हैं, उसमें तो लीफ ही करेगा फोटोसिंथेसिस हमारे पास। हर्ब्स और सब्स वाले में हमारे पास मेनली अगर हर्ब्स में वाले तो उसमें लीव्स और ब्रांचेस हमारे पास, स्टेम दोनों करता है हमारे पास। तो plants do not move and plants bodies have a large proportion of dead cells in many tissues. अब डेड टिश्यू किस में होते हैं हमारे पास, डेड सेल्स मेनली जो ट्री वाले प्लांट होते हैं, बड़े बड़े पेड़ होते हैं उसमें हमारे पास जो स्टेम वाला पार्ट होता है तो डेड प्लांट्स होते हैं हमारे पास।
तो वो अब एक जगह तो जैसे हम ह्यूमन बीइंग हैं, एनिमल्स है, अदर एनिमल्स, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर देते हैं हम मूव कर लेते हैं, लेकिन प्लांट्स थोड़ी मूव करते हैं। प्लांट्स तो एक ही जगह कॉन्स्टेंटली रह के अपना खाना बनाते हैं हमारे लिए। प्लांट्स का सबसे अच्छा इसलिए तो कहते हैं, अब CO2 ले लेता है, ऑक्सीजन दे देता है हमारे पास। अब जैसे काफी लोगों ने कहानी भी सुनी होगी कि पीपल के पेड़ के पास हमारे पास भूत प्रेत होता है। भूत प्रेत नहीं होता है, और रात के टाइम क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा रिलीज करता है हमारे पास, तो सफोकेशन हो जाता है जो कोई वहां पे रहता है, उसके कारण उसकी डेथ हो जाती है। तो कहते हैं भूत वूत था। भूत वूत नाम की चीज होती नहीं हमारे पास। ठीक है, ये चीज हमें पता नहीं। इन मेनी टिश्यूज, क्या टिश्यूज, एज अ रिजल्ट द प्लांट्स हैव लो एनर्जी नीड्स, कैन यूज रिलेटिवली स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा। द डिस्टेंस ओवर विच ट्रांसपोर्ट सिस्टम हैव टू ऑपरेट however can be very large in plants such as very tall trees। हमने अब ये मैंने बता दिया। हर्ब्स क्या क्या थे हमारे पास, हर्ब्स, ठीक है, और सब्स, ठीक है, और ट्रीज, मैंने तीनों में बता दिया कि क्या चीज होता है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। तो प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम विल मूव एनर्जी स्टोर फ्रॉम लीव्स एंड रॉ मटेरियल्स, मैंने बता दिया। एक इतना ये रिएक्शन भी याद रखना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का। ठीक है, हमारे पास जरूरी भी है हमारे पास। तो हमारे पास रॉ मेटल्स रूट्स के थ्रू दिस पाथवे आर कनेक्टेड इन द इंडिपेंडेंटली ऑर्गेनाइज्ड एंड कंडक्टिंग ट्यूब्स। द जाइलम मूव्स वाटर एंड मिनरल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सॉइल, मैंने बता दिया ये पहले ही। ठीक है, एंड द अदर फॉलोइंग ट्रांसपोर्ट हमारे पास प्रोड्यूस फोटोसिंथेसिस एंड लीव्स देयर सिंथेसिस द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स वी हैव स्टडीड इन, इसको हम हाई क्लासेस में पढ़ेंगे। मेरी 9th क्लास में ऐसे भी आपको हमने टिश्यू चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसके बारे में नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ लेना। ठीक है, ऐसे टाइम नहीं है तो नहीं पढ़ना, छोड़ देना। इतना बाकी है, थोड़ा सा और बाकी है। ठीक है, अब ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, अब एक एक करके पढ़ेंगे। वाटर का ट्रांसपोर्ट, फिर हम पढ़ेंगे किसका, फूड का ट्रांसपोर्ट हम पढ़ेंगे। अब देखो भाई, मैंने पहले ही बता दिया कि वाटर का ट्रांसपोर्ट जो होता है हमारे पास, मिनरल्स का ही हमारे पास सॉइल के थ्रू होता है, वो भी रूट्स के थ्रू होता है हमारे पास, सॉइल्स के थ्रू या रूट्स के थ्रू हमारे पास होता है। तो मिट्टी के अंदर ही तो रूट होता है हमारे पास, ये चीज हमें ध्यान रखना है। ठीक है, इन xylem tissue vessels and tracheids of the roots stem leaves are interconnected to form a continuous system of water conducting channels reaching all parts of the plant. At the roots cells in contact with the soil actively take up ions हमारे पास। ठीक है, तो ions को ले लेते हैं। This creates a difference in the concentration of these ions between the roots and the soil। तो कंसंट्रेशन हमारे पास ज्यादा होता है, इसलिए कहते हैं। अब देखो एक चीज ये याद रखना कि हर जगह की हर अलग अलग मिट्टी होती है हमारे पास, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोइल्स होते हैं। तो हर मिट्टी में हर फसल को या हर पेड़ पौधे नहीं उगते हैं, एक चीज याद रखना। अब हम इसकी क्वालिटी चेक करवाते हैं, डिपेंड करता है कि मिट्टी में कौन कौन सा मिनरल्स है हमारे पास, उस पर भी डिपेंड करता है। अब कौन से प्लांट्स को ज्यादा मिनरल्स चाहिए हमारे पास, ये कम मिनरल्स चाहिए। एक ना इस पे ना एक वेब सीरीज है, देखना, मिट्टी करके हमारे पास, मिट्टी करके हमारे पास। तो देखना, उसमें ये चीज बताया गया कि हमारे पास किसान लोग भी हमारे पास अमीर बन सकते हैं, करोड़ों में वो कमा सकते हैं चाहे तो। वो क्या किया जाता है, मिट्टी की टेस्टिंग करवाई जाती है, मिट्टी की क्वालिटी चेक करवाई जाती है, मिट्टी किस टाइप का मिट्टी है, तो उस मिट्टी में क्या कौन सा फसल हम उगा सकते हैं, कौन सा न्यूट्रिशन यानी मिनरल्स ज्यादा है हमारे पास, वो चीज देख के हमारे पास। तो अलग अलग चीजें बताइए। तो बहुत अच्छा वेब सीरीज है, मौका मिला तो देख लें, लेकिन एग्जाम टाइम में मत देखना, एग्जाम के बाद देखना। ठीक है, तो इसमें हमारे पास वाटर और मिनरल्स क्या, अब देखो मिट्टी में ना नमी होती है हमारे पास, जिसे हम ह्यूमिडिटी ह्यूमस जिसे कह देते हैं, और हमारे पास ये चीज हर जगह हर मिट्टी में नहीं मिलती है हमारे पास। ठीक है, ये चीज ध्यान रखने वाली बात है। So this creates a difference in the concentration of these ions between the roots and the soils of water. Therefore, water moves into the root from the soil to eliminate this difference. This means that there is a steady movement of water into root xylem. अब हमारे पास root xylem हमारे पास creating the column of water that is steadily push upwards। तो मैंने कहा ना, इसलिए क्या होता है, ये यूनिडायरेक्शनल होता है हमारे पास। यूनिडायरेक्शनल मतलब एक ही डायरेक्शन में चलेगा हमारे पास। जैसे मान लो ये मेरे पास प्लांट है, ये इसका रूट है हमारे पास ऐसे ऐसे, तो ये पानी जो लेगा नीचे से ऊपर की तरफ लेके ही चलेगा हमारे पास। तो ये एक ही डायरेक्शन में चलेगा, ये नीचे की तरफ क्यों जाएगा, रूट्स को तो मिल ही रहा है वहीं से। तो however this pressure of itself is unlikely to enough to move water over the heights we commonly see the plants use another strategy to move water in the xylem upward highest point।
तो अदर अलग दूसरे तरीके का यूज करता है हमारे पास प्लांट्स के टिप तक पहुंचाने के लिए हमारे पास किसको, वाटर को हमारे पास या मिनरल्स को हमारे पास। और एक चीज याद रखना, इसमें हार्मोन्स की बहुत अच्छा खेल होता है, तो हम हार्मोन्स के बारे में आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अब एक एक्टिविटी यहाँ पर जरा देखो, यहाँ पे क्या कह रहा है, टेक टू स्मॉल पोट्स, हमें लेना है अप्रोक्सीमेटली द सेम साइज की हमारे पास होनी चाहिए, सेम प्लांट सेम साइज हो जाए तो और अच्छा हो, ठीक है। अब सेम अमाउंट ऑफ सॉइल भी होना चाहिए, वन शुड हैव द प्लांट इन इट प्लेस स्टिक ऑन द सेम हाइट पे स्टिक हमारे पास कर दो ऑन द अदर पॉट में हमारे पास, और दूसरे वाले को क्या कर दो, बोथ पोर्ट्स प्लास्टिक सीट से दोनों को कवर कर दो एंड स्केप कर दो हमारे पास, कुछ देने के लिए छोड़ के। इवेपोरेशन टेक्निक्स दिखेंगे यहाँ पर हमारे पास, ये जैसे वाष्पीकरण कहते हैं ना, कि जैसे हम लोग पसीना निकालते हैं, ऐसे नहीं कह सकते हम पेड़ पसीना निकालता है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि पन्नी से ढक देंगे तो हमें, सनलाइट में रख दोगे तो तुम्हें दिखेगा कि वाटर के छोटे छोटे बबल्स दिखेंगे, वहां पास बूंद दिखेंगे, तो इससे हमें पता चलता है कि पेड़ भी हमारे पास इवेपोरेशन टेक्निक का यूज करते हैं। अब पेड़ इवेपोरेशन टेक्निक यूज करते हैं तभी तो तुम पेड़ के नीचे बैठते हो तो ठंडी ठंडी हवा लगती है, ठंडा ठंडा महसूस होता है, क्यों, क्योंकि वो इवेपोरेशन कर रहा है हमारे पास, ठीक है। किसके जरिए, हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस के थ्रू हमारे पास। तो ये सब चीज हमें पता होना चाहिए, जैसे इस डायग्राम में दिखाया गया, देखो रूट से यहाँ से पानी गया है यूनिडायरेक्शन में, हर एक पार्ट तक गया है ना हमारे पास, सब जगह गया। अब यहाँ से हमारे पास पूरे एटमॉस्फेयर में आता है, तो देखते हो, इसलिए वातावरण को शुद्ध करने का सबसे अच्छा तरीका है कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ, कम से कम एसी वैसी, एसी फ्रिज वगैरह चलाओ, ठीक है। लेकिन अब क्या ह्यूमन नेचर है, आज के टाइम में तो उल्टा ही हो रहा है ना, पेड़ पौधे काट रहे हैं, ठीक है, गवर्नमेंट भी तो यही काम कर रही है, ठीक है, और क्या ही किया जाए, बोल नहीं सकते ना हम इस अभी। तो प्रोवाइड दैट द प्लांट्स हैव एन एडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर, द वाटर, इसलिए जितना ज्यादा हो सके। हाँ, एक चीज याद रखना, कभी भी धूप में पानी मत देना पौधों में, धूप में पानी नहीं देना चाहिए। क्या हो जाता है कि धूप में पानी अगर देते हैं पौधे में तो पानी गर्म हो जाता है, तो पानी तो इवेपोरेट हो ही जाएगा। और गर्म पानी जो होता है, जो सेंसिटिव पार्ट होता है रूट्स का, उसको भी खराब कर देता है, जला देता है। इसलिए कभी भी धूप में पानी नहीं देना चाहिए पौधों का हमारे पास, या तो मॉर्निंग में दो या तो इवनिंग में दो, ठीक है, आराम से मस्त। So provided that the plants has an adequate supply of water, the water supply is the lost through the stomata is replaced by water from the xylem vessels हमारे पास in the leaf. In fact, evaporation of water molecules from the cells of a leaf creates a suction pump, जैसे वो बोलते हैं ना, जैसे मोटर के थ्रू हम चढ़ाते हैं पानी टंकी में हमारे पास, वैसे suction which pulls water from xylem cells to roots में हमारे पास। The loss of water in the form of vapor from the aerial parts of the plant, aerial यानी ऊपर वाले पार्ट में, इसी को हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन प्रोसेस कह देते हैं। तो तुमसे पूछ सकता है व्हाट इज ट्रांसपीरेशन, तो पता होना चाहिए ट्रांसपीरेशन हमारे पास। द ट्रांसपीरेशन हेल्प्स दैट एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स डिसॉल्व इन इट फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स, तो हमारे पास रूट से लीव्स तक जाता है हमारे पास, इसी को ट्रांसपीरेशन कह देते हैं। ये हेल्प करता है, टेम्परेचर रेगुलेट करता है हमारे पास, जहाँ पे पेड़ पौधे ज्यादा रहते हैं ना, वहाँ का टेम्परेचर देख तो एकदम वातावरण वहाँ का शुद्ध रहता है, ठंडी ठंडी हवा मिलती है और टेम्परेचर भी ज्यादा नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये सब चीजें हमें इसलिए कहता है ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए और पेड़ पौधे बचाने भी चाहिए भाई। इट आल्सो हेल्प्स इन द टेम्परेचर रेगुलेशन, द इफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इज मोर इम्पोर्टेंट एट नाइट, हमारे पास नाइट के टाइम जरूरी है हमारे पास, ठीक है, क्योंकि नाइट के टाइम में वो पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा छोड़ते हैं, क्यों। अब एक चीज बता, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मान लो CO2 और H2O, ये दोनों मिलके हमारे पास फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करवाते हैं। अब भाई इसको सनलाइट मिलेगा तब ना करेगा फोटोसिंथेसिस हमारे पास, अब सनलाइट नहीं मिलेगा तो ये हमारे पास कहाँ पे डालेगा, ये नेचर में ही तो डालेगा, तो इसलिए हमारे पास ऐसा होता है हमारे पास, ठीक है। तो ड्यूरिंग द डे व्हेन द स्टोमेटा ओपन होता है, लेकिन रात के टाइम में हमारे पास वही स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। द मेजर ड्राइविंग फोर्स ऑफ द मूवमेंट ऑफ वाटर इन द जाइलम, हमारे पास ये सब सारे पॉइंट हमें याद होने चाहिए। अब फूड की बात करें, एक लीफ हमारे पास पत्ता होता है हमारे पास, ऐसे पत्ता दे रखा है हमारे पास, इस पत्ते में क्या होता है, नीचे वाले पार्ट हमारे पास जो होते हैं वहाँ पे स्टोमेटा सेल्स होते हैं हमारे पास, ठीक है, ऐसे स्टोमेटा सेल होता है, दो बीन शेप जैसे राजमा के दाने को रखते हैं, तो स्टोमेटल पोर होते हैं, ये ओपन क्लोज होते रहते हैं हमारे पास। अब ये स्टोमेटा के ओपनिंग क्लोजिंग में मैग्नीशियम आयंस का इंपॉर्टेंट रोल होता है, ये चीज याद रखना, आया हुआ क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड अदर other substances. So far we have discussed the transport of water and minerals in plants, ठीक है।
Now let us consider how the products of metabolic process, particularly photosynthesis, are moved from leaves where they are from to other parts of the plant. These transport are soluble products. ये soluble product होते हैं, ठीक है। और photosynthesis कल ट्रांसफर, इसी को हम ट्रांसलोकेशन भी कह देते हैं, ठीक है। ट्रांसलोकेशन यानी एक जगह से कोई चीज मूव करके दूसरी जगह चले जाए तो हमारे पास, ठीक है। अब इसी प्लांट में बात करूं तो यहाँ पे मेरे पास लीफ है, कोई लीफ में अगर हो रहा है फोटोसिंथेसिस तो ये नीचे भी तो जाएगा, ये ऊपर भी जाएगा हमारे, इसलिए इसको बाई डायरेक्शनल कह देते हैं हमारे पास, ठीक है। एंड इट अकर्स इन द असोल्यूबल पार्ट्स होता है हमारे पास। इट पार्ट्स वस्कुलर, हमारे पास वस्कुलर टिश्यू का मतलब होता है जाइलम और फोलम दोनों हमारे पास। तो हमारे पास यहाँ पे फोलम की मेनली बात करें जो कि फूड के सिंथेसिस यानी फूड ट्रांसपोर्ट के लिए जरूरी है। बिसाइड द प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस द फोलेम ट्रांसपोर्ट अमीनो एसिड्स एंड अदर सब्सटेंसेस हमारे पास। दिस सब्सटेंसेस स्पेशली डिलीवर्ड टू द स्टोरेज ऑफ ऑर्गन्स ऑफ रूट्स फ्रूट्स एंड सीड्स। इन सब में डिलीवर किया जाता है, एंड ग्रोइंग जो ऑर्गन्स होते हैं इन सब में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। भाई हाँ, जैसे हमको खाना चाहिए वैसे पेड़ पौधों को भी तो खाना चाहिए ना। बिना खाने के पेड़ पौधे भी कैसे डेवलप करेंगे, जैसे हम लोग डेवलप नहीं कर पाते बिना खाने के, बिना वैसे पेड़ पौधे कैसे करेंगे, इसलिए उनको भी खाना चाहिए। The translocation of food and other substances take place in the sieve tubes के थ्रू जाते हैं and help to adjacent companion cells होते हैं जो कि हमारे पास upward and downward दोनों डायरेक्शन में जाते हैं। इसलिए मैंने कहा था ना ये बाई डायरेक्शनल होते हैं, ठीक है। Unlike transport in xylem and which can be largely explained by simple physical process होता है, the translocation in phloem is achieved by utilize करते हैं किस काम, एनर्जी का यूटिलाइज करते हैं। जैसे सुक्रोज क्या हो गया हमारे पास, जैसे इसका फॉर्मूला होता है C12H22O11 हमारे पास होता है। तो सुक्रोज को तोड़ते हैं तो एक हमें ग्लूकोज मिलता है और फ्रुक्टोज मिलता है, ये चीज हमें पता होना चाहिए। तो इस ट्रांसपोर्ट होते हैं हमारे पास फोलेम टिश्यू में, यूजिंग करते हैं एनर्जी का एटीपी का, मैंने बताया था ना। अब CO2 हो गया हमारे पास प्लस H2O हो गया। अब ये इस दोनों का चाहिए हमारे पास फोटो, मतलब सनलाइट चाहिए, इसको क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए हमारे पास, और सनलाइट चाहिए और क्लोरोफिल चाहिए। अब इसी के प्रेजेंस में C6H12 O6 देगा प्लस हमें ऑक्सीजन देगा और एटीपी के फॉर्म में एनर्जी दे देगा हमारे पास। ये चीज हमें एक एटीपी के मॉलिक्यूल्स को तोड़ने के लिए 30.5 किलो जूल हमारे पास मोल एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ये चीज याद रखना, मैंने पहले वाले प्रीवियस लेक्चर में बता दिया था, ठीक है। वो अगर वो नहीं देखा है ना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना। This increase the osmotic pressure of the tissue, causing the water to move in it, and the pressure move the material in the phloem to tissue which have less pressure. This allow the phloem to move material according to the plant needs. For example, in the spring, sugar stored in root. अब sugar को store किया था हमारे पास root में and stem tissue में हमारे पास birds with the need energy, ठीक है। ये सारी चीजें प्रोसेस थी, इसको देखना है। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, उसके शॉर्ट्स हमने ऑलरेडी बना रखे हैं, तो आप हमारे शॉर्ट्स वाले सेक्शन में भी जाके देख सकते हो, ठीक है। कि मैथ्स के और हमने साइंस के अच्छे से शॉर्ट्स बना के दे दिए हैं हम लोग, कौन सा टॉपिक और कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी का, वो चीज हमें देखना है। तो यहाँ से मेरे हिसाब से अगर देखा तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, यहाँ पे दूसरा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। ये दो क्वेश्चन हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास, बाकी इंपॉर्टेंट तो कहने के लिए सारे भी कह सकते हैं हम, ठीक है। तो ये लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम फिर मिलते हैं किसी नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।